हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1 का चौथा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या रहा है। तो 306 और 657 को जो एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और 306 और 657 को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ का है जो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली संख्या हम लोग का दिया हुआ है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है? जो पहली संख्या है वो हम लोग का 306 दिया हुआ है। और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? दूसरी संख्या जो दिया हुआ है वो 657 दिया हुआ है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो जो एचसीएफ है 9 दिया हुआ है। और एलसीएम हम लोग का निकालने के लिए कह रहा है। एलसीएम का कह रहा है निकालने के लिए। तो हम बताए थे एक फार्मूला, हम बताए थे कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यानी कि हम फार्मूला बताते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या बताते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। और इसी हम ये भी बताए थे कि अगर चार संख्याओं में से कोई एक संख्या अगर अज्ञात रहे और तीन संख्या दिया हुआ रहे तो हम उसको मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का जो है पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो एलसीएम नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो हम मान बैठाएंगे पहली संख्या हम लोग का कितना दिया हुआ है। तो जो पहली संख्या दिया हुआ है 306 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 657 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। गुने एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रह दिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर 306 गुना कितना हो जाएगा 657। आई जो 9 है इधर गुना में है तो ये पट्टी कितने में हो जाएगा भागा में, तो इधर क्या बचेगा एलसीएम बचेगा। तो यहाँ पर 9 से 657 को काटेंगे, यानी कि 9 से कितना 657 को हम काटेंगे। तो सबसे पहले 9 के कितना मतलब 9 से कितना हो जाएगा 63, 2 कटकुट 7 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। यानी कि 9 से जो है 657 कितना मतलब कटेगा 73 मतलब। अब यहाँ 306 में 73 से आप क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 306 में हम 73 से गुना कर देते हैं, तब 73 से गुना करते हैं तो 6 18 की 8 हाथ में रहा है एक, और यहाँ कहाँ हो जाएगा 3 में 0 तो 3 हो जाएगा और वहाँ 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 7 6 का 42, 2 हाथ में रहा 4 और 7 21 हो जाएगा। 8 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 9 4 कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 के कितना हो जाएगा 3 और हाथ में रहा 1 1 1 2 यहाँ 2, यानी कितना आया कि 22,338 आया। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 22,338 एलसीएम। इसीलिए एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम कितना कितना की एलसीएम है। तो हम देखेंगे 306 और कितना है 657, यानी कि जो है इसीलिए एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम कितना आया, यानी 22,338 आया। तो हम लिख दिए यहाँ पर कि जो 306 और 657 को जो एलसीएम आया जो 22,338 आया। और इसी प्रकार अगर एलसीएम दिया हुआ रहेगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसी फार्मूला की सहायता से ज्ञात करेंगे। अगर पहली संख्या दिया हुआ रहेगा एचसीएफ भी दिया हुआ रहेगा एलसीएम भी दिया हुआ रहेगा तो दूसरी संख्या को ज्ञात कर दे सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम में। इस फार्मूला के सहायता से अगर 3 संख्या दिया हुआ रहेगा और कोई भी एक संख्या ज्ञात रहेगा तो हम अज्ञात संख्या को मान क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से। तो आप नोट कर लीजिए, चौथा क्वेश्चन है यहाँ सर यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। तो पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो हम लोग का जांच करने के लिए कह रहा है। तो जांच करने के लिए कह रहा है तो चलिए बनाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए कह रहा है
तो प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, प्राकृत संख्या हम लोग को n के लिए कह रहा है, तो प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n, यानी कि एक तरफ प्राकृत संख्या को लेंगे, एक तरफ 6 के पावर n का मान निकालेंगे और देखेंगे कि लास्ट जो अंक है 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होता है यानी धनात्मक पूर्णांक को भी हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, तो 1 हो जाएगा प्राकृत संख्या, यानी 1 ही से शुरू ना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जहाँ तक जाए वहाँ तक। चलिए 4 तक चेक करते हैं, नहीं से हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर n के जगह क्या रखेंगे 1, तो 6 के पावर n है, तो n के जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मान निकालते हैं 6 के पावर n, तो 6 के पावर n है, तो 6 के बार एक बार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 के पावर कितना लिखेंगे 2, n के जगह कितना हो जाएगा 2, तो 6 गुने 6, तो 6 जगह कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए 6 के पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि n के जगह कितना है 3 है, तो 6 गुने 6 गुने 6 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 216 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 है, तो 6 के पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो 4 बार, तो 216 में जोड़ते हैं कितना से 6 से गुना करते हैं, 3 को 6 को गुना करेंगे तो 216 आएगा। तो 6 चौका 6 की 6 हो जाएगा, हाथ में रहा 3 6 3 9 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कितना है 1296। तो हम देख रहे हैं का यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के, तो n के लिए तो प्राकृत संख्या n के लिए कह रहा है, तो n के जगह तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 रख सकते हैं। अगर हम 6 के पावर n के जगह प्राकृत संख्या रखते हैं, जैसे 1 रखें 2 रखें, तो हम गुना करते हैं तो कितना जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 36 आता है, इसमें 216 आ जाता है, 1296 आ जाता है। तो कह रहा है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो लास्ट अंक 0 है, 0 पर समाप्त नहीं ना हो रहा है, यहाँ तो लास्ट अंक 6 है, यहाँ भी 6 है, 0 तो है नहीं, 6 है 6, यानी हम कह सकते हैं लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या यानी किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आता हम लिख सकते हैं कि आता किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ तो 6 पर हो रहा है, लास्ट अंक देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। और अगर 5 इसी तरह से हम चेक करेंगे और 5 रखेंगे इनके जगह, 6 रखेंगे इनके जगह, 7 रखेंगे, तब पर भी क्या होगा लास्ट अंक 6 ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं था किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या 6 के पावर n अंक है जो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट अंक कितना है 6 है। तो इस प्रकार 5वां क्वेश्चन बन गया है। अब हम 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये पूछ रहा है कि जो ये दोनों संख्या दिया हुआ है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले जो हम हैं कि इसको लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यानी 7 गुना 11 गुना 11 प्लस 13। अब इसको क्या किए कि जो 13 प्लस की इधर देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो जब 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, तो इसको क्या किए कॉमा ले लिए। तो 13 को कॉमा लिए तो क्या बचेगा 7 गुना 11, इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 13 तो कॉमा लिया।
अब यहाँ 13 तो 13 हो जाएगा। ये देखो यहाँ 11 7 कितना हो जाएगा 77। तो 11 7 77 आया, कितना हो जाएगा 78। यानी 11 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 होगा। तो यहाँ पर 13 गुने कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब 13 में 78 से गुना किए हैं तो कितना आया 1014 आया। अब क्या किए देखिए 1014 को गुणनखंड किए, 1014 को क्या किए गुणनखंड किए, 2 से गुणनखंड किए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ये, तो 2 से कितना में 10 और 14 में भाग देते हैं तो 5 मरतबा हो जाएगा, 10 लाएगा ऊपर से 1 0 4 हो जाएगा 7 मतलब, यानी 507 यहाँ पर होगा। अब 507 होगा तब 7 5 12 यहाँ 3 से लगाएं तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 300 कितना में 507 में लगाते हैं तो 1 मरतबा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 2 0 और 6 मरतबा कितना 18 9 मरतबा। तो यहाँ पर गुणनखंड निकाल दिए थे कितना का 1014 का। तो यानी कि 1014 गुणनखंड निकालने कितना 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। अब देखिए जो भाज्य संख्या क्यों है, देखिए जब भाज्य संख्या कहता है कि अगर किसी संख्या के 1 से अगर अधिक यानी 2 से अधिक गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। अगर 2 रहे यानी कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो अगर 2 गो रहेगा, एगो स्वयं है वो अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से अगर न कटे तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। और एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो 10 और 14 का गुणनखंड तो यहाँ पर 2 भी है 3 भी है 13 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ जो संख्या है यानी 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 ये कौन संख्या है भाज्य संख्या। और दूसरा देखते हैं, ये तो समझ गए कि भाज्य संख्या। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 को। तो यहाँ पर भी 5 कॉमा लेनी तो 5 इसमें पिस में, और जो बचा इसको लिख दिए जैसे 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बचा और 1 इधर कुछ नहीं तो 1 बचा। तो अब क्या करेंगे इसको गुना करते हैं तो 1008 आता है। आप प्लस 1 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो 5 गुने 1009 आया। अब गुना किए तो कितना आया, जब 1009 में गुना किया तब 5 और 45 आया। अब 5 और 45 गुणनखंड किया तब 5 से लगाए तो कितना आया 1009 गुना कर दिए। यहाँ गुणनखंड किया तो कितना आया 5 गुने 1009। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये जो 5045 जो संख्या है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जा रहा है, यानी 5 से कट जा रहा है और 1009 से भी कट जा रहा है। तो यह भी एक क्या है भाज्य संख्या है। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटा था भाज्य संख्या रहता। लेकिन देख रहे हैं कि 5045 जो है 5 से भी कट जा रहा है 109 से भी कट रहा है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये कौन संख्या है भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं आता 7 यानी कि आता 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 यानी कि 7 गुने 11 गुने 11 प्लस कितना हो जाएगा 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यह संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जा रहा है तो ये वास्तव में कौन संख्या होगा भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन हम समझा दिए हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन चलेंगे। 7वां क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। तो चलिए देखते हैं ये वृत्ताकार पथ है। कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी कि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में यहाँ पर मान लीजिए कि पहुँचने में यहाँ से स्टार्ट अगर सोनिया अगर करते हैं घूमना तो 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना मिनट में लगाते हैं 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। और इसी मैदान को जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और रवि कितना मिनट में, यानी कि इसी मैदान को एक चक्कर रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सोनिया को इस मैदान को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो अब इन दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में अगर चलना प्रारंभ कर दे, अगर मान लीजिए कि एक ही समय में दोनों सोनिया और रवि एक ही समय में इस बिंदु से अगर चलना प्रारंभ कर दे तो एक ही बिंदु पर, यानी जो ये बिंदु था, ये बिंदु से जो चला और ये बिंदु पर दोनों कब यानी कितने मिनट के बाद एक साथ पहुंचेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है तो जो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 18 और 12 को एलसीएम ज्ञात करेंगे और जितना जो एलसीएम आएगा वही जितना एलसीएम आएगा उतना मिनट के बाद ही जो दो सोनिया और रवि है उस बिंदु पर जो प्रारंभिक बिंदु पर है दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 12 का। तो चलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 से 9 और 3 से 3 यानी 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। और 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 6 और 2 से कितना हो जाएगा 3 यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का जो एलसीएम है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 दोनों में है तो इसको बदल एगो लिखेंगे और ये 3 दोनों में है तो इसको बदल एगो लिखेंगे, बाकी जो बचा 3 भी बचा और 2 भी जो नहीं मिला उसको उतार देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36। यानी हम कह सकते हैं कि जो सोनिया और रवि जो है वो 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट यानी 36 मिनट के बाद क्या होगा सोनिया और रवि एक ही स्थान पर मिलेगा। तो जो 36 मिनट के बाद जो है वो जो रवि है वो कितना चक्कर लगाएगा 3 चक्कर लगाएगा, जबकि सोनिया जो है 2 चक्कर में पहुंच जाएगा। यानी कि जो सोनिया है जो 2 चक्कर लगाएगा और रवि कितना 3 चक्कर लगाएगा। तो तब जाके क्या होगा प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक साथ मिलेगा। तो लिख सकते हैं अतः कैसी हो जाएगा अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि जो है 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये तो समझ गए होंगे, फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर जो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे 36, तो हमें 36 आया, यानी कि 36 मिनट बाद जो है सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे। यानी कि आता है सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर 1.2 जो प्रश्नावली हुआ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे।